मैं आपको एक स्किन केयर प्रॉब्लम बोलूंगी, जी। आप मुझे उसको ट्रेडिशनल स्टाइल में आपकी टिप्स दीजिएगा। ओके। सन प्रोटेक्शन हम लोग दुपट्टे से कवर करके तो जाते हैं। दुपट्टे से कवर करके भी स्किन अभी तक ग्लोइंग है। तो कोई भी हाथ में हम ये जब ये प्रेस करेंगे तो इससे थॉट्स कंट्रोल होती है और ब्रेन एकदम कूल काम होगा। तो जब ये कूल काम होगा तो हैप्पीनेस अपने आप आएगी। प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ हमें अपनी लाइफस्टाइल पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर किसी को बहुत सारे एक्ने हैं, पिंपल्स है फेस पे, तो उनके लिए कोई पॉइंट या कलर थेरेपी है? पाम में यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बड़ा डॉट अगर बनाएंगे तो हमारा स्टमक इससे कूल काम होगा, क्योंकि स्टमक में जो हीट होती है वो ही उठकर बाहर आती है, उससे एक्ने होते हैं। आई थिंक 5 साल में तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे का वजन लो है। उसके लिए आप कोई रेमेडी लिसनर्स को बताना चाहेंगे? बादाम, मिश्री और सौंफ इसको पाउडर करके रात को सोते वक्त 1 टीस्पून दूध के साथ उन्हें देना है। जो मोमेंट मिल रहा है उसे अच्छे से जी लेना चाहिए। ज्यादातर लोग या तो पास्ट में जिएंगे या फ्यूचर में भी। Hi Glow fam, welcome to the next fresh episode of Skin Coffee with Ghazal. I am Ghazal Kothari, founder of Leafoberry, certified formalist and your Glow buddy. Today I have someone very special joining us. She is not just a therapist, she is like a second ma to me. Someone whose healing hands and loving heart have touched countless lives. She is a Maharashtra government certified therapist, trained in multiple healing sciences like acupuncture, acupressure, color therapy, sujok, crystal healing, pranic healing, and Reiki. Her work is powerful because it's medicine-free, completely natural, and has no side effects. In fact, her treatments are so gentle that even kids can get benefit from them. She has helped multiple people to recover from conditions like frozen shoulder, Parkinson's, joint and knee pain, and so much more. Please welcome a true healer, guide, and my personal inspiration, Pratibha Ranka. She is my auntie and my second mom. Thank you. Love you, Ghazal. So Pratibha auntie, how are you feeling Skin Coffee के सेट पे आके? बहुत बहुत अमेजिंग लग रहा है और आपको यहाँ बैठकर देख के तो वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से शुभकामना कि आप बहुत बहुत आगे जाएं। थैंक यू सो मच। आपके बचपन की एक नॉटी हैबिट जो आपको आज भी याद आती है? स्किन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी और सारे टाइम वॉश करके और फिर लेमन वाटर और रोज वाटर वो मिक्स करके लगाती रहती थी और माँ अक्सर डांटते थे कि क्या सारे टाइम ये करना है, लेकिन मुझे बहुत पसंद था वो। ओके, तो मतलब आपकी फैमिली में स्किन को लेके काफी कॉन्शियस थे? मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी, छोटे से ही, बचपन से ही मुझे लगता है थोड़ा क्लियर अच्छा होना चाहिए स्किन, अच्छी होनी चाहिए। जी जी। अच्छा, ओके। ऐसा कोई नुस्खा जो आपको आपकी दादी या नानी या किसी और ने दिया हो? विंटर्स में अक्सर रोज वाटर, लेमन और ग्लिसरीन का वो मिक्स करके हम लगाते थे, तो उससे बहुत अच्छी स्किन रहती थी। और उस वक्त इतना बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होते नहीं थे, सारे होम रेमेडीज वो सारा वो ही हम लोग करते थे, नेचुरल प्रोडक्ट्स जी। आपके टाइम पे लोग आयुर्वेदा को कैसे देखते थे? आयुर्वेदा और ब्यूटी में क्या डिफरेंस था? क्या दोषास है जिससे हम ब्यूटी को भी ट्रीट कर सकते हैं? हम तीनों दोषास के बारे में भी बात कर सकते हैं। उस वक्त आयुर्वेदा बहुत ज्यादा इतना पॉपुलर नहीं था। अभी सोशल मीडिया की वजह से बहुत काफी सारी जगह फैल भी गया, लोग उसे अपनाने भी लगे हैं, लेकिन उस वक्त लिमिटेड सोर्स थे उसके। और वाता पित्ता कफा, इससे तो पूरा बॉडी हम मेंटेन कर सकते हैं और नेचुरल अगर प्रोडक्ट साथ में है दोनों का कॉम्बिनेशन अमेजिंग वर्क कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर किसी को वाता है तो उनके लिए क्या रेमेडीज हो सकती है? या पित्ता है या कफा है तो क्या एक रेमेडी या इंटरनली एक्सटर्नली आप लिसनर्स को देना चाहेंगे? अगर पित्ता ज्यादा है तो बॉडी में हीट बढ़ी हुई है तो फूड वैसा लीजिए कि हमारा स्टमक थोड़ा ठंडा रहे, कूल रहे। कफा है तो बॉडी में कफ ज्यादा है तो सफेद चीजें जैसे मिल्क, घी, इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। और हम नेवल में कुछ ऑयल्स डालकर हम इसे बैलेंस भी कर सकते हैं, वो सबसे इजी है। ओह जी। वाओ वाओ।
वाता। वाता में जो लोग बहुत थिन होते हैं हम्म। वो वाता पर्सनैलिटी होते हैं। अच्छा। हाँ अच्छा। हाँ। अच्छा। तो उन्हें दोनों दोषों से मिक्स चीजें खानी चाहिए ताकि वाता बैलेंस हो जाए। अच्छा। हाँ, उन्हें पित्ता और कफा दोनों की चीजें मिक्स करके अगर वो लें तो वो वाता बैलेंस हो सकता है उसमें। अच्छा। जी। अच्छा, तो आपको पहले के टाइम में और आज के टाइम में ब्यूटी से रिलेटेड कुछ डिफरेंस लगता है कि पहले हमारे ब्यूटी नुस्खे कुछ और होते थे, आजकल तो लोग स्किन प्रोडक्ट्स इतना यूज़ करने लग गए हैं, इतने केमिकल सप्लाई करने लगे हैं, तो आपको और लगता है या आप कंफर्टेबल हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में और वो देसी नुस्खे भी साथ में फॉलो कर रहे हैं या आपने वो छोड़ दिए हैं? नहीं, पहले और अभी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। उस वक्त हम्म। इतने प्रोडक्ट्स होते नहीं थे, लोग नेचुरल घर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें से ही सब करते थे। लेकिन अभी ये चीज़ अच्छी हो गई है सोशल मीडिया की वजह से, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स भी आए हैं। लेकिन प्रोडक्ट यूज़ करने के साथ साथ हमें अपनी लाइफस्टाइल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ। टाइम से सो जाना चाहिए, हाँ। फूड पर भी हमें ध्यान देना होगा। और जो नेचुरल प्रोडक्ट लाइक लीफोबेरी, तो अगर लाइफस्टाइल अच्छी है और ये कॉम्बिनेशन तो अमेजिंग रिजल्ट लाएगा ये डेफिनेटली। तो आपने लीफोबेरी के प्रोडक्ट्स कभी यूज़ किए हैं? हाँ, और लीफोबेरी के सारे सीरम्स मैंने यूज किए हैं, उनका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। जैसे रात में मैं नाइट सीरम लगाकर जब सुबह उठती हूँ तो इतना अमेजिंग लगेगा, वो खुद को ही अच्छा फील होता है। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। तो आपको जब लीफोबेरी के प्रोडक्ट्स आप अपनी स्किन पे लगाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत हैवी मैंने कुछ लगा लिया, या ऐसा लगता है बहुत नेचुरल मैंने किचन से ही कुछ लेके लगा लिया है? बहुत नेचुरल और एकदम लाइट फील होगा। मतलब मैंने कई सारे प्रोडक्ट बाहर से भी यूज किए हैं, जब हम जनरली लगाते तो लगता है पता नहीं कुछ तो लग रहा है, लेकिन लीफोबेरी यूज करने के बाद तो एकदम लाइट फील होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। और यही फिलोसॉफी है लीफोबेरी की, मार्क इन उसके इन मॉडर्न बॉटल। बिल्कुल बिल्कुल, मार्क इन उसके ही हैं उसमें, और जो जिस तरीके से आप उन्हें बना रहे हैं इतना रिसर्च करके, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ हाँ। वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, और रियली प्रोडक्ट्स आर सो अमेजिंग। थैंक यू सो मच। एक आयुर्वेदा हैबिट जो आपको लगता है कि हर एक लड़की को फॉलो करनी चाहिए आज के टाइम पे अपनी स्किन को लेके? हम्म। मैं जनरली ऑयल पुलिंग को बहुत बोलती हूँ कि सुबह उठ के 10 मिनट्स के लिए एनी ऑयल लाइक तिल का तेल, कोकोनट ऑयल 5-10 मिनट्स के लिए फेस में पुल करके, और उससे इंटरनल सिस्टम भी ठीक होता है और स्किन पर तो ग्लो आता ही है। ये मेरा ऑयल पर्सनल पुलिंग। जी। तो ऑयल पुलिंग हम अगर लिसनर्स को बताना चाहेंगे तो क्या क्या ऑयल्स हम यूज कर सकते हैं ऑयल पुलिंग के लिए? हाँ, सिसमे ऑयल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, और हम देसी घी भी हम यूज कर सकते हैं। लिसनर्स प्लीज नोट, जैसे कि इन्होंने बताया है कि कोकोनट ऑयल एंड सिसमे ऑयल, हाँ सिसमे ऑयल एंड घी भी हम यूज कर घी सकते भी हम यूज कर सकते जी, हैं, इसके जी। अलावा हम कोई और ऑयल हैं। नहीं नहीं कर नहीं, सकते? बस ये 2 to 3 ऑयल्स मोर देन इनफ। ओके। आपको क्या लगता है कि आजकल जो हमारी जेनजी जनरेशन है जी। वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करती है, बहुत ज़्यादा केमिकल सप्लाई करती है, तो पहले के टाइम से और आज के टाइम से अगर हम उनको बोलेंगे भी कि बहुत प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो, तो आपको लगता है कि वो फॉलो करते हैं आपको? क्योंकि आपके खुद के भी बच्चे हैं, तो आप खुद भी एक्यूप्रेशर काफ़ी करते हैं, एक्यूपंक्चर भी काफ़ी करते हैं, और होम रेमेडीज़ डेफिनेटली आप करते होंगे, तो आपको लगता है आपके बच्चे आपकी सुनते हैं जो आप उनको नुस्खे बताते हो? कई बार तो सुनते हैं, जब उन्हें बाहर से भी लोग बोलते हैं कि नहीं ये चीज गलत है, जैसे लेट नाइट फूड अवॉइड करना है, हाँ। और बिफोर 11 अगर सो जाए तो बहुत ही अच्छा है, और फूड एकदम सात्विक होना चाहिए। समटाइम्स ठीक है, लेकिन नॉट फॉर एवरी डे कि हम कुछ भी खा लें, वो बहुत गलत हो जाता है स्किन के लिए। क्योंकि स्किन क्या है, जो इंटरनल जो हमारे इंटरनली इनटेक करेंगे वही आपके वही फेस पे दिखेगा। वही फेस पर दिखेगा। ठीक है, हम प्रोडक्ट यूज करते हैं थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन इंटरनली जो सिस्टम में जो फेस पर जो चमक आती है वो इंटरनल से ही आती है, ये इंटरनल मैंने से आती देखा है। है। तो इंटरनल खुश रहना कितना ज़रूरी, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो बहुत स्ट्रेस है, हर चीज़ को लेके स्ट्रेस है, जी। तो उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? क्योंकि बात बात पे उनका गुस्सा आ जाता है, उनको जी। स्ट्रेस हो जाता है, जी, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए? ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हैप्पीनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ। और मेंटल पीस भी। हाँ, हम चाहे तो उनको हैप्पीनेस की डेफिनेशन तो समझ में आती नहीं नहीं है, आती तो है। उनको हम क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि हाँ, वो एक ये चीज़ कर ले, तो उससे उनका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा
और हैप्पी भी फील करेंगे। मुझे जो एक लगता है वो मुझे लगता है मेडिटेशन अगर वो कर ले या जी योगा कर ले, जी भले 5 मिनट्स के लिए कर जी ले। उसमें मेडिटेशन सबसे अच्छा है। उसके हुँ, बाद आप प्राणायाम ब्रीदिंग हुँ, एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं तो हुँ, वो भी बहुत बेस्ट है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो इंटरनल इफेक्ट तो करेगा ही। हुँ, सबसे पहले ब्रेन में, माइंड हुँ, थोड़ा कूल काम होगा तो हुँ, बॉडी का सिस्टम अपने आप ही अलाइन हो ही जाएगा। हमारे चक्रास भी वैसे ही अलाइन। वैसे बैलेंस हो जाता जी है। जी जी अगर आपको आपकी स्किन केयर फिलॉसफी एक लाइन में बतानी हो आज के लिसनर्स को, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि मेरी स्किन केयर फिलॉसफी है हँसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो उसके लिए ओम शांति, मेंटल पीस और हैप्पीनेस सबसे ज्यादा बेस्ट, और नेचुरल प्रोडक्ट नेचुरल अगर यूज करते हैं तो तो बेस्ट। बेस्ट है। जी अच्छा लिसनर्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी मुझे एक आईज़ में इश्यू हो गया था, मतलब एक आईज़ से मुझे दिखना बंद हो गया था एंड उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि मुझे क्या करना है। आई वाज़ रशिंग टू दी डॉक्टर्स एंड ऑल, एंड डॉक्टर्स ने कहा था कि आप इस टाइम पे कोई भी मेडिकेशन नहीं ले सकते हैं बिकॉज़ आपके वॉम में बेबी है, तो कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आई वाज़ लिटरली क्राइंग कि भई एक आँख से दिख ही नहीं रहा है एंड अगर आपको एक आई से नहीं दिखता है तो आपको इम्बैलेंस होता इम्बैलेंस हो जाता है, चक्कर आते हैं है। एंड दैट टाइम शी वाज़ लाइक अ मोटिवेशन टू मी। आई मतलब एक्यूप्रेशर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल मुझे उस टाइम समझ में आया कि एक्यूप्रेशर ऐसे भी वर्क कर सकता है जी और पूरा आई थिंक मुझे अपने एक्यूप्रेशर से ही ट्रीट किया। जी तो मुझे आज की जनरेशन को ये बताना चाहूँगी कि अगर हम मेडिसिन पे ही डिपेंडेंट है तो ऐसा नहीं है। एक्यूप्रेशर स्लो वर्क करता है पर आपको पेशेंस चाहिए। पेशेंस। और मुझे लगता है कि शायद मैं आपके पास काफ़ी सेशन के लिए आई होंगी। 3 मंथ्स तो मैं कंटिन्यूअसली आपके पास अल्टरनेट डेज़ आई हूँ। मतलब 15 डेज में आपकी 50% चले गई थी, आ गई। विज़न आ गई थी एंड आई वाज़ सो हैप्पी। या लाइक एवरी अल्टरनेट डेज़ आई वाज़ कमिंग टू यू जी कि वाओ! मतलब ये तो चमत्कार हो गया। और आप मुझे कुछ चीज़ें भी मैंने बताती थी सीख कि के ही यहाँ किया पे था। काली मिर्च लगा जी दो। तो आप ऑडियंस को बताना चाहोगे कुछ एक्यूप्रेशर के बारे में कि ये कैसे वर्क करता है? क्योंकि उनको पेशेंस नहीं है किसी ट्रीटमेंट के लिए हम्म, और वो सिर्फ़ एलोपैथी अपनाना चाहते हैं और वो जी नहीं समझते कि ये बॉडी के लिए कितना नुकसान कर नुकसान सकता है। है। तो अगर ये मेरे लिए वंडर्स कर सकता है जी और अगर वो कॉस्ट देखते हैं एक्यूप्रेशर की कि भई इतना स्पेंड कर रहे हो आप जी और 500 रुपीज़ तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं, तो आप करोड़ों रुपए और लाखों रुपए स्पेंड कर देते हैं, तो आप एक्यूप्रेशर में कॉस्ट क्यों देखते हैं? एलोपैथी तो आपको नुकसान कर रही है और एक्यूप्रेशर तो आपको फ़ायदा कर रही है। ड्रगलेस थेरेपी है। हाँ। वैसे तो 99% बेनिफिट होता ही है, लेकिन फॉर अ 1% अगर समझे कि नहीं हाँ। हुआ हुँ। तो मेडिसिन तो आप खाते हैं तो साथ में गिफ्ट भी हमें हाँ, मिलते ही हैं, हाँ, उसके हाँ। साइड इफेक्ट्स। हुँ, इससे अगर फायदा नहीं हुआ बाय हुँ, चांस तो आपका हुँ। नुकसान तो कुछ भी नहीं है, नहीं। सारा एक्सटर्नल हो रहा है, इंटरनल आप कुछ नहीं ले रहे हैं। हाँ, हाँ। तो एक्यूप्रेशर और ये ड्रगलेस थेरेपी ये बहुत अमेजिंग है। हुँ। मैं चाहती हूँ जो भी लोग सुन रहे हैं। मैं तो डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगी क्योंकि आई थिंक मेरा जो विज़न चला गया था, वो प्रेगनेंसी के बाद जब मैंने डिलीवरी की तो मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा ऑटोमैटिकली वापस जी 100% विज़न आ गया। आप तो डॉक्टर के पास गए थे, वो भी बहुत सरप्राइज हुआ कि सरप्राइज़ हो गया कि आपने ऐसे क्या कैसे किया। हो गया? क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था आपको तो आना ही पड़ेगा आफ्टर जी डिलीवरी देन विल स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। जी बट जैसे ही मैंने डिलीवर किया आई वाज़ कंप्लीटली नॉर्मल। मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्यूप्रेशर और पॉइंट्स और कलर थेरेपी भी आप करते जी थे, जी वो भी इतना रोल प्ले करती है। जी जी तो ऐसी कोई एक्यूप्रेशर टिप या कलर थेरेपी जो आप आज लिसनर्स को, क्योंकि हमारा सेगमेंट है माँ के नुस्खे ब्यूटी रिलेटेड, जी जी तो ब्यूटी से रिलेटेड आप कोई एक्यूप्रेशर टिप लोगों को देना जी चाहोगे या पॉइंट्स बताना चाहोगे? जी ब्यूटी से रिलेटेड जैसे मैंने पहले बताया कि माइंड ब्रेन हमारा जितना कूल काम रहेगा, इंटरनल हैप्पीनेस हमें होगी। हुँ, तो उसके लिए मैं एक आपको बताना चाहूँगी, हमारी जो ये लिटिल फिंगर से नीचे पाम जहाँ ख़त्म होती है, यहाँ ब्लैक कलर का आप डॉट लगा सकते हैं, बड़ा बिंदी जैसा, या इस तरीके से उसे प्रेस कर सकते हैं। तो जो ओवर थिंकिंग, ओवर थॉट्स जो है, नेगेटिव थॉट्स हमारी ज़्यादा होती है हम लोगों में, तो कोई भी हाथ में हम ये जब ये प्रेस करेंगे तो इससे थॉट्स कंट्रोल होती है और ब्रेन एकदम कूल काम होगा। हुँ। तो जब ये कूल काम होगा तो हैप्पीनेस अपने आप आएगी, अपने आप स्ट्रेस आ जाएगी। साइड में हो जाएगा। हाँ, तो ये करना ही चाहिए जहाँ ओके। तक मैं। तो क्या अगर जैसे किसी के पास टूल्स ना हो, तो वो किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं पॉइंट प्रेस करने के लिए? पेन का जो बैक साइड है उस पे हाँ। पेंसिल के बैक साइड से, और या आप थंब से भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से।
और बहुत बेनिफिट भी होता ही है, बस करेक्ट पॉइंट को प्रेस करने की करना। जरूरत है जी। ओके। और अगर किसी को बहुत सारे एक्ने है, पिंपल्स है फेस पे, तो उनके लिए कोई पॉइंट या कलर थेरेपी है? हाँ, उनके अच्छा। लिए भी है। पाम में यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बड़ा डॉट अगर बनाएंगे तो हमारा स्टमक इससे कूल काम होगा, हाँ। क्योंकि स्टमक में जो हीट होती है वो ही उठकर बाहर हाँ, आती है, उससे एक्ने होते हैं। तो ये भी बहुत बेनिफिट इससे होता है, स्टमक एकदम कूल होता है तो उससे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं तो सोचती थी कि एक्यूप्रेशर सिर्फ बीमारियों को ही दूर करता है, बट स्किन और ब्यूटी पे भी इक्वली वर्क करता है। और ऐसी कोई सीड जैसे मेथी है, मेथी दाना भी मैंने सुना है कि आप उससे भी आप थेरेपी कर सकते हैं। जी जी। और इवन जो काली मिर्च है, तो आप उनके भी कुछ सीड्स जो हम यूज कर सकते हैं और इसके ये बेनिफिट है। कुछ एक दो सीड्स के बेनिफिट्स आप लिसनर्स को बताना जी। चाहेंगे? ब्लैक पेपर हम यूज कर सकते हैं, थंब के यहाँ पर लगाकर ओवरनाइट आप रख सकते हैं, तो इससे हमारा ब्रेन कूल काम होगा और स्टमक भी इससे अच्छा होता है। सारे सिस्टम बेसिकली ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट है, तो जब हम इसे प्रेस करेंगे तो काफी बेनिफिट्स इससे होते हैं। और ब्लैक पेपर लगाकर रख सकते हैं ओवरनाइट। ओके। जी। ओके। तो ये मेथी दाना और ब्लैक पेपर, ये दोनों आप बोल रहे हैं कि ये वर्क करता है, और इनफैक्ट ये बालों के लिए भी वर्क करते होंगे। डेफिनेटली। ओके। ओके। अगर किसी को विजन में कुछ इश्यूज हैं, मतलब किसी को लो विजन होता है बाय बर्थ ओनली, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जी। जिनको लो विजन होता है, और फिर डॉक्टर्स उनको चश्मा लगाने के लिए बोल देते हैं, और फिर ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट चलते रहते हैं। ट्रीटमेंट। तो आई थिंक लो विजन का भी आपके पास अगर कोई ट्रीटमेंट हो, आज के लिसनर्स जो हमें सुन पा रहे हैं, तो वो काफी हद तक एक्यूप्रेशर से इनिशियल लेवल पे जब बच्चा बॉर्न हुआ है, आई थिंक 5 साल में तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे का विजन लो है, उसके लिए आप कोई रेमेडी लिसनर्स को बताना चाहेंगे? हाँ, एक तो मैं बादाम, मिश्री और सौंफ इसको पाउडर करके रात को सोते वक्त 1 टीस्पून दूध के साथ उन्हें देना है। साथ में अगर यहाँ पर हम 2 मूंग के दाने अगर रात में सोते समय बच्चों के लगा देंगे सुबह तक, तो मूंग के दाने? मूंग के दाने, आखी मूंग के? आखी साबुत ओके, मूंग के साबुत दाने मूंग के दाने। और लगा सकते हैं, तो भी बच्चों को कौन से मूंग के दाने? क्योंकि लोग ग्रीन- कंफ्यूज हो ग्रीन- जाते हैं आजकल, लोगों को तो दालों के बारे में भी नहीं पता है। नहीं पता है। तो बोलेंगे येलो मूंग, फिर कमेंट्स आना चालू हो जाएंगे। ग्रीन मूंग के साबुत दाने जो होते हैं वो हम यहाँ पर अगर लगाकर टेप से रखेंगे तो हो तो जाएगा। डेफिनेटली फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में होगा लेकिन होता है। होता है। जी जी। ओके। अच्छा, कुछ कलर थेरेपीज आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, और कौन से कलर्स यूज करने चाहिए और कौन से कलर्स अवॉइड करने चाहिए? एक मुझे जो आपका बहुत खास नुस्खा है कलर थेरेपी को लेके जो मुझे बहुत पसंद है, अगर किसी को क्या बोलते हैं, बाल तोड़ हो जाए, जी क्योंकि ये भी तो एक स्किन का ही नुस्खा है, जी। अगर किसी को बाल तोड़ हो जाए तो आप बोलते हैं कि उस पे एक कलर थेरेपी वर्क करती है, जी, तो आप लिसनर्स को बताना चाहेंगे? जी, जैसे बाल तोड़ और एनी टाइप ऑफ बॉयल, तो बॉयल के अराउंड एक ऐसा ब्लैक कलर का सर्कल बना देना है, इस तरीके से सेंटर में फॉर एग्जांपल बॉयल है और ये ऐसे सर्कल बना दिया, तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और इन्फेक्शन कंट्रोल में होता है उससे। ओह वाओ! जी जी। मतलब कलर थेरेपी भी वंडर्स वर्क कर सकती है, जी। और ये सब चीजों को अगर मिला लिया जाए तो जी। किसकी ब्यूटीफुल स्किन नहीं हो सकती है। बिल्कुल। आप और कुछ कलर्स बताना चाहेंगे ऑडियंस को, और कौन से कलर्स अवॉइड करने चाहिए, आप थोड़ा सा अच्छा बता सकते हैं? जी, मैं बताती हूँ आपको। अगर हम ग्रीन कलर पाम में लगाएंगे इस तरीके से, तो हमारा स्टमक इससे कूल काम होता है, डाइजेशन अच्छा रहता है। वाओ! और स्टमक अगर साफ रहा तो स्किन तो बिल्कुल। डेफिनेटली, बिल्कुल। कि स्टमक क्लीन नहीं होता है तो ही हमारे फेस पे सारी प्रॉब्लम्स जी होती है। जी जी। और एक मैंने आपको जैसे बताया था, पाम जहाँ खत्म होती है यहाँ पर एक ब्लैक डॉट अगर हमने लगा दिया इस तरीके से, तो ये ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस इस सबको बहुत कंट्रोल करता है। और रियली मैं बोलना चाहूंगी कि सब लोगों को ये ट्राई करना ही चाहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा 100%। ओके। ऐसा कौन सा एक्यूप्रेशर का नुस्खा है कि लोग चुटकी बजाए और शूट पे जा रहे हैं, तो अगर उनकी गर्दन में स्प्रेन आ गया है या बैक में स्प्रेन आ गया है तो चुटकी बजाते ही दर्द गायब हो जाए, ऐसे कोई टूल्स हैं? जैसे स्किन केयर के तो काफी टूल्स होते हैं, तो आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे क्या टूल्स हो सकते हैं? देखिए, ये मैजिक रिंग बोलते हैं इसे सुजोक में,
इसे हम जब अगर फिंगर में डालकर इस तरीके से स्टिमुलेशन देंगे तो हमारे बॉडी के कई सारे पेन और कई सारी बीमारियां ठीक हो सकती इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं हो सकता, उसमें नहीं असर इतना करेगा, उसके लिए हायर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। और ये रिंग सिर्फ 20 रुपए की आती है? 20 रुपए 20 रुपए की आती है, लिसनर्स आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। और सेकंड ये टूल है, इसे ये मैग्नेटिक टूल है, इसे अगर हम इस तरीके से जब करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर पाम और फुट में पूरा बॉडी हमारा होता है, तो ये पूरा बॉडी को हम मसाज कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस, सी लाइक दिस। और अगर किसी के पास ये टूल इजीली अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा शूट पे जाना है, शूट पे तो ये चीजें अवेलेबल नहीं होती है, तो इसकी जगह वो क्या यूज कर सकते हैं? एनी पेन आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से। जो हमारे जो साइड का जो ये है यहाँ पर करेंगे आपको पेन फील होगा और ये बेनिफिट 100% करेगा। यू शुड ट्राई ओके। दिस। तो क्या टाइम पीरियड होता है कि पेन थोड़ा सा रिडक्शन में? 5-10 मिनट्स तो आपको करना ही चाहिए कंटिन्यूअसली? जी जी जी। अदरवाइज मेथी का एक यहाँ पर एक पट्टी लगा देंगे तो और से प्रेस करते रहेंगे तो फायदा होता है। तो जैसे कि मैंने आपसे अभी पूछा था कि ऐसी और क्या नुस्खे हो सकते हैं एक्यूप्रेशर से रिलेटेड या एक्यूपंक्चर से रिलेटेड जो लिसनर्स फॉलो कर सकते हैं? एक मुझे अभी याद आ रहा है वो कि मुझे एक बार टूथ में काफी पेन हो गया था जी वो भी प्रेगनेंसी की ही बात है और डॉक्टर्स भी उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इमीडिएटली जैसे आजकल रात में काफी लोगों को टूथ पेन हो गया और नेक्स्ट डे संडे है, डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो इमीडिएट क्योर क्या हो सकता है इसका? मैं जनरली कलर थेरेपी और सीड्स पर ही जाती हूँ। अगेन आपको बताना चाहूंगी, ब्लैक स्केच पेन या मार्कर पेन लेना है और जो हमारा थंब है इसके चारों तरफ, नेल के चारों तरफ एक बाउंड्री ब्लैक कलर की बना देनी है। ये टूथ पेन और टूथ इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, मैंने कई लोगों को बताया है। और यहाँ पर आप लौंग, एक लंबा लौंग जो हमारे लवंग होता है वो आप यहाँ लगा सकते हैं ओवरनाइट, इससे भी बहुत फायदा होता है। अच्छा, तो लिसनर्स देखिए आपको प्रतिभा जी से फ्री मास्टर क्लास मिल रही है और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज ये सब टिप्स फॉलो करिए क्योंकि ये वंडरफुल वर्क करती है। अब जैसे कि मैंने सुना है कि आप रेकी में भी काफी बिलीव करते हैं जी, तो आप बताएंगे कि रेकी किस तरीके से वर्क करता है? जैसे रेकी है तो पहले हम मेडिटेशन में बैठते हैं, पॉजिटिव एनर्जी हम लेंगे और वो ही हमारी पॉजिटिव एनर्जी से पेशेंट या जिसको हमें ठीक करना है उसकी सारी नेगेटिविटी हम हटाते हैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी से। तो बेसिकली ये सारी एनर्जीज ही है कि पेशेंट को ठीक कर सकती है वो। वाओ जी, मतलब पॉजिटिव हीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट जी है। जी जी। अच्छा, और रेकी में सिर्फ मेडिटेशन करना है लोगों को और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना है? मतलब इतना भी वो करेंगे तो उनको काफी बेनिफिट। मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट्स। और रेकी की कुछ टूल्स हैं, उसकी कुछ टेक्निक है, वो हमें फॉलो करके और पेशेंट की नेगेटिविटी या जो भी और उससे आप रिमूव कर। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम आते हैं क्रिस्टल्स पे। जी, अब ब्यूटी के लिए भी कोई ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिनको जी। पहना और हम ग्लोइंग एंड ग्लोइंग दिखने लगे? तो आप लिसनर्स को बताइए ऐसे कौन से क्रिस्टल्स हैं? जी, ब्यूटी के लिए सबसे पहले तो मैं क्लियर क्वार्ट्स बताऊंगी। क्लियर क्वार्ट्स, वो अगेन मैंने आपको बोला कि हैप्पीनेस हाँ, लाता है, happiness माइंडफुल लाता है, काम हाँ, रखेगा, हाँ, सारी चीजें इसी तरह से कनेक्टेड है। तो क्लियर क्वार्ट्स और एमेथिस्ट पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, अपना हार्ट चक्रा और बैलेंस रहता है, मतलब balance सारे चक्रा बैलेंस रहते हैं। तो अगर आप आपने चक्रास की बात की ही है जी, तो अगर लोगों को क्रिस्टल्स नहीं करना हो या कलर नहीं करना है तो ऐसे कोई मंत्रा है चक्रास के लिए जी जो लोग 5 मिनट्स बैठ के बोल रहे हैं उनके सारे चक्रास ऊपर से लेके नीचे तक जी सब डिटॉक्स हो जाए एंड दे फील हैप्पी? जी जी। तो आप बताना चाहेंगे चक्रास क्या क्या होते हैं आप अपनी बॉडी पे एंड जी, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हमारी बॉडी में जैसे 7 चक्रास, मेजर 7 चक्रास, बाकी छोटे छोटे तो बहुत है, लेकिन उन्हें ही हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप मेडिटेशन में बैठकर एवरी चक्रा पर कंसंट्रेट करके उसे क्लीन कर सकते हैं और इसके मंत्रास भी हैं
वो चैंट करेंगे तो सारे चक्रास एकदम बैलेंस हो जाएंगे। Okay. बहुत अमेजिंग होता है, ओके ट्राई करना चाहिए सबको। तो लोगों को ये गूगल पे इंफॉर्मेशन मिल जी, सकती है गूगल कि पर कितने टाइप ऑफ चक्रास जी, हैं जी। और उसके लिए क्या मंत्र हैं। आई थिंक ये इजीली अवेलेबल अवेलेबल जो सोशल यूट्यूब पर मीडिया। बहुत सारे वीडियोस हाँ मिल जाएंगे, अच्छा तो तो बहुत लिसनर्स अच्छे प्लीज अगर आप अपने चक्रा पे काम करेंगे तो आपको वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि हमारे चक्रास हमारी पूरी बॉडी को पूरी बॉडी और पूरी लाइफ को आप लाइफ चेंज को कर सकते चेंज हैं। कर हमारे सकते अगर बैलेंस चक्रास हैं वाओ तो एवरी एस्पेक्ट, रिलेशनशिप, अच्छा मनी वाइज, अच्छा और आपको स्टेबिलिटी चाहिए, अच्छा लाइफ में सेटल होना हाँ है, तो यहाँ पे सिर्फ ग्लो की बात नहीं हो रही, हमने तो सब कुछ कवर कर ऑल लिया इन वन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके टाइम पे और अभी के टाइम पे स्किन केयर में सबसे बड़ा फर्क क्या लगा आपको? हमारे वक्त प्रोडक्ट्स बहुत लिमिटेड हुआ करते थे और ज्यादातर नेचुरल जो घर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ही। अभी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में, और सोशल मीडिया है तो लोगों को पता भी बहुत ज्यादा है। उस वक्त हमें नहीं छोटा सा वर्ल्ड होता था हमारा, अभी तो पूरा सी है, जितना मर्जी देखिए। तो डिफरेंस तो बहुत है हो गया। जी। अगर आपको लिसनर्स को एक चीज बतानी होगी कि जिंदगी के बारे में या स्किन केयर के बारे में, तो वो क्या होगी? अगर आपको उनको एक एडवाइस देनी हो जिंदगी से रिलेटेड और स्किन केयर से रिलेटेड, तो आप क्या देना चाहोगे? जिंदगी के बारे में सबसे पहले जिंदगी, जो मोमेंट मिल रहा है उसे अच्छे से जी लेना चाहिए। ज्यादातर लोग या तो पास्ट में जिएंगे या फ्यूचर में देंगे प्रेजेंट में बहुत कम लोग जीते हैं। तो जो मोमेंट मिला अच्छे से एंजॉय, इसमें हैप्पी होके हैप्पी होके रहे, फ्यूचर की टेंशन मत करो। नहीं करो। हाँ, एफर्ट लेना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम बैठ ही गए। हाँ एफर्ट लेना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचकर परेशान नहीं होना है। हाँ बिल्कुल सही है। जी मतलब प्रेजेंट में जीना अ, चाहिए लोगों को, जी कि लोग जी। तो फ्यूचर में जीते हैं और पास्ट में जीते हैं। मतलब आई थिंक 50% ऑफ लोग पास्ट में ही जीते हैं। अरे इसने मेरे साथ ये कर दिया, बस इसने बस मेरे वो साथ ही बैगेज वो पकड़ जो के बैगेज चलेंगे। होल्ड कर रहे हैं उसको रिलीज रिलीज करना करना बहुत जरूरी एंड है, तभी वो हैप्पी रह तब पाएंगे, happy ग्लो रह पाएंगे। करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब हम एक क्विक गेम खेलेंगे। मैं आपको एक स्किन केयर प्रॉब्लम बोलूंगी, जी आप मुझे उसको ट्रेडिशनल स्टाइल में आपकी टिप्स दीजिएगा ओके, एंड मैं मॉडर्न स्टाइल में उसकी टिप्स बताऊंगी। ठीक है। ठीक है? डार्क सर्कल्स। पोटैटो स्लाइस हाँ ऑन योर आईज। यस, और आजकल हो गया है मॉडर्न बॉटल्स में नायासिनामाइड, जी कैफीन। जी जी। पिंपल्स। दालचीनी का पाउडर। वाओ, दालचीनी का पाउडर, तो उससे स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते जी हैं हम। देखिए लिसनर्स, क्या क्या माँ के नुस्खे निकल के आ रहे हैं। दालचीनी का पाउडर, और आजकल हो गया है सैलिसिलिक एसिड एंड जी विडो बार्क एक्सट्रैक्ट। जी। ब्राइडल ग्लो, टोमेटो और मसूर की दाल को पेस्ट तेज बना लगा, उपटन जैसे, उपटन जैसे। अच्छा, और आजकल के टाइम पे विटामिन सी प्लस बिल्कुल। सनस्क्रीन, हाइलुरोनिक जी एसिड। जी। हेयर फॉल, मुल्तानी मिट्टी। अच्छा हेयर फॉल पे वर्क करता है जी मुल्तानी जी, मिट्टी? बहुत अच्छा। वाह वाह, मैंने तो सुना था सिर्फ चेहरे पे कमाल करता है, नहीं बट बालों को भी क्लीन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज के टाइम पे है बायोटिन और काफी सारे हेयर ग्रोथ सीरम्स आ गए। जी, सन प्रोटेक्शन, हम लोग दुपट्टे से कवर करके जाते थे। दुपट्टे से कवर करके भी स्किन अभी तक ग्लोइंग है। देखिए मतलब क्या कमाल था पहले, और अभी तो SPF 50 कंपल्सरी हो गया है। कंपल्सरी। थैंक यू प्रतिभा जी, आपके साथ बहुत मजा आया, बहुत बातें हुई, इट वाज फन सेगमेंट। बट बिफोर वी क्लोज, आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। अमेजिंग लग रहा है, और आप खुद भी अमेजिंग हो, और आपके प्रोडक्ट तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, और उनसे भी ज्यादा Thank you अमेजिंग so आप much. हो, एकदम नेचुरल। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप बहुत बहुत आगे तक आपका ये बिजनेस लेकर जाएं, थैंक यू। और इसी तरीके से उसे नेचुरल रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने माँ वाली का है। आशीर्वाद मिल जाए बिल्कुल तो बिल्कुल, उससे बड़ी बात तो होती हमेशा है। हमेशा आपके साथ। ये आपके लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपके लिए एक और गिफ्ट है। अभी आपने इतने टूल्स की बात की है, तो हमने सोचा लिफोबेरी की तरफ से हम भी कुछ टूल्स दे दें। तो इसमें है आइज ग्लोब, आई मास्क, गुआशा एंड ऑल। थैंक यू सो मच गजल, ये गिफ्ट नहीं आपका प्यार है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। थैंक ये यू सेशन बहुत अमेजिंग था, जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। दिस वाज सुपर्ब एपिसोड फॉर गॉड ब्लेस यू, लव यू गजल। लव यू। लिसनर्स, अब है आपकी बारी। गो एंड आस्क योर मॉम, दादी और नानी फॉर वन स्किन केयर टिप।
their favorite beauty nuskhas and share it with me on Instagram और comment भी कर सकते हो। और एक और स्पेशल बात, जो भी बेस्ट नुस्खे मुझे भेजेंगे उनमें से एक लकी लिसनर को मिलेगा एक एक्सक्लूसिव लिफोबेरी हैम्पर। Today's episode was a treasure for me. Conversation with someone like my mom, her remedies, her Ayurvedic wisdom, and her love. I truly believe no serum can give you a glow bigger than this. Till next time, stay glowing, stay rooted, stay you, and always treasure your mom's wisdom. And to my Glow fam, this brings us to the end of the season. Thank you for tuning in, for playing along, for sharing your glow stories with me. Remember, your skin is not about perfection, it's about care and love. Keep glowing, keep celebrating your journey, and stay tuned for what's next. This is Ghazal signing off from Skin Coffee with Ghazal and Glow with Ghazal. Until we meet again, stay glowing, stay you, and stay tuned.